लेक्चर हो गया हमारा स्टार्ट। और बताओ सबसे पहले, अच्छा चलो ठीक है, हम तो हमें मालूम ही है कि हम लोग लाइसोसोम्स पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले पहले अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग, मतलब सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर हमने कौन सा कवर कर लिया था? भैया आप So plasma membrane, हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। तो याद रख लेना, हम लोग सेल का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा cytoplasm, न्यूक्लियस, फिर हमने न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पूरा पढ़ दिया। फिर उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। तो जब हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने जाना कि यार साइटोप्लाज्म बेसिकली केवल लिक्विड ही मटेरियल नहीं होता, उसमें कुछ पार्ट तुम्हारा साइटोसोल भी होता है ना, जो कि तुम्हारा सोल्यूशन के फॉर्म में, जिसमें काफी सारे तुम्हारे प्रोटीन फाइबर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं तुम्हारे? प्रोटीन फाइबर पाए जाते हैं। फिर तुम्हारे कुछ क्या कहते हैं, इंसॉल्युबल मटेरियल पाए जाते हैं। वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा वेस्टेज भी हो सकता है, या फिर तुम्हारा प्रोटीन वगैरह हो गया। ये सारी चीजें पाई जाती है। और फिर तीसरा हमने ये चीज है ना, कि उसमें तुम्हारे कुछ लिविंग मटेरियल भी होते हैं, जो कि तुम्हारे पूरे सेल की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेल ऑर्गेनेलीज, जो तुम्हारे चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है। तो हमने सेल ऑर्गेनेलीज में सबसे पहले हमने कौन सी ऑर्गेनेली कंप्लीट की थी? बताओ मुझे। Golgi apparatus, सबसे पहले गोल्गी ऑपरेटस की हमने। नहीं भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, इसमें एंडोप्लाज्म। सब, हाँ पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट कर दी। फिर उसके बाद आज हमने कर दी थी तुम्हारी गोल्गी apparatus। और जो अब हम लोग करने जा रहे हैं वो है तुम्हारा लाइजोसोम्स। लाइजोसोम सबसे पहले, तो फिर उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमने राइबोसोम्स भी पढ़ा था। राइबोसोम्स के बारे में पढ़ दिया था ना, कि राइबोसोम्स में तुम्हारा मतलब वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है ना, ये भी हमने पढ़ दिया था। तो आज हमारी चौथी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तुम्हारी, क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेली, जिसका नाम है तुम्हारा लाइजोसोम्स। तो जैसे तुम्हारा स्फेरिकल शेप का राइबोसोम्स होता था ना, वैसे ही ये भी तुम्हारा स्फेरिकल शेप का, मतलब जैसे मैं अगर तुमको दिखाना चाहूँ, ठीक है, इसको देखो ध्यान से, ठीक है, तो और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो इसको देखो, ये क्या है तुम्हारा, ये जो तुम्हारे जो छोटे 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 जो मतलब क्या कहते हैं, ये जो स्फेरिकल शेप में जो तुमको राइबोसोम्स दिख रहे हैं ना, तो यही तुम्हारे स्फेरिकल शेप में, मतलब क्या कहते हैं, एकदम छोटे से तुम्हारे, जिसमें मतलब क्या कहते हैं, लाइजोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? एकदम छोटे 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 स्फेरिकल शेप में तुम्हारे ये लाइजोसोम्स होते हैं। ठीक, और इन्हीं लाइजोसोम्स के अंदर मतलब क्या कहते हैं, काफी पावरफुल एंजाइम्स पाया जाता है। पावरफुल एंजाइम्स वो तुम्हारे किस काम में आता है? डाइजेशन के काम में आता है। अब ये जो एंजाइम है, मतलब ये जो प्रोटीन है, या फिर मतलब जो भी तुम्हारा लिक्विड मटेरियल है, या फिर जो भी तुम्हारा जो एंजाइम है, जो तुम्हारा लाइसोसोम्स के अंदर पाया जा रहा है, उसका काम क्या है? डाइजेशन का। कि कोई भी चीज आ रही है, मैं उसको बड़े आराम से डाइजेस्ट कर पाऊं। समझ में आ रहा है ना? अब वो डाइजेशन हो सकता है कि वो तुम्हारे ही सेलुलर कंपोजिशन के लिए इंपॉर्टेंट हो, है ना। जैसे मान लो कि अगर जैसे कोई फॉरेन मटेरियल आ गया और वो तुम्हारे बॉडी में नहीं आना चाहिए था, अगर वो आ जाएगा तो तुम्हारे लिए खराब है। तो इस सेंस में आ गया। या फिर जैसे मान लो कि तुम्हारे सेल में वो उस जगह डाइजेशन होना चाहिए ताकि तुम्हारी वो ग्रो और हो पाए, तो इस काम में भी तुम्हारा लाइसोसोम्स आ रहा है। तो तुम इस चीज को फील करना कि लाइसोसोम्स बेसिकली तुम्हारा सेल का ही पार्ट है। और वो जो सेल का पार्ट है, वो लाइसोसोम्स अपने अपने सेल में अपने अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे मान लो कि तुम्हारा सेल है, ये क्या सेल है? सेल के अंदर जो भी मटेरियल आ रहा है, जो भी मटेरियल, जैसे मान लो कि कोई मटेरियल आए, ये न्यूक्लियस हो गया, ये तुम्हारा वो हो गया, तुम्हारा ये गोल्गी अपरेटस हो गया, ये जो भी चीज है, अब जो उसके अंदर मटेरियल आ रहा है, अगर तुम उस मटेरियल को डाइजेस्ट करना चाह रहे हो, तो वो डाइजेस्ट करने के लिए जो सेल के अंदर जो तुम्हारे छोटे 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 जो लाइसोसोम्स होंगे, वो यहाँ जाएंगे और वो उसको डाइजेस्ट करेंगे। तो जिसकी वजह से लाइसोसोम्स को हम लोग बोल देते हैं डाइजेस्टिव बैग्स। क्या बोल देते हैं? डाइजेस्टिव बैग्स। ये छोटे छोटे साले स्फेरिकल शेप के हैं, और जो भी खाना आता है वो उसको जाके डाइजेस्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ अगर जैसे मान लो कि ये तो खाना है, ये तो ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि इसके अंदर जैसे तुम्हारा कोई फॉरेन मटेरियल आ गया, या तुम्हारा कोई एलियन मटेरियल आ गया, एलियन एलियन आ गया, या फिर मान लो कि कोई फॉरेन मटेरियल आ गया, और वो जो फॉरेन मटेरियल है वो क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है। तो मुझे बताओ, क्या वो चीज अच्छी होगी इसके लिए, सेल के लिए? मुझे बताओ, no नहीं। sir, नहीं होगी ना। तो वो फिर क्या करेगा? फिर वो उसी चीज को वो डिमोलिश करने की कोशिश करेगा, वो उसी चीज को वो डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। इवन ये भी, जैसे मान लो कि तुम्हारा हाथ है, और हाथ अगर तुम्हारा सड़ने लगे तो तुम्हारी बॉडी पूरी खराब हो सकती है। तो ठीक वैसे सेल, और सेल के अंदर तुम्हारा हो गया ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हो गया तुम्हारा गोल्गी अपरेटस, और तुम्हारे काफी सारे पाए जाते हैं तुम्हारे माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो मान लो कि अगर कोई भी तुम्हारा सेल ऑर्गेनेली तुम्हारा, या फिर जैसे मान लो कि कोई भी सेल ऑर्गेनेली है, अगर वो तुम्हारा डैमेज हो रखा है, वो तुम्हारा सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेगा, वो चीजों को, सेल को और खराब करेगा। तो अब वो क्या करेगा? लाइसोसोम को सिग्नल आएगा, और वो क्या करेगा? वो अपना पैच जाके, जैसे मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया खराब है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पैच में जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर आ जाएगा, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर देगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यार ये तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि हर एक चीज को डाइजेस्ट करने की क्षमता रख रहा है।
अपने आप को भी तो रखने की क्षमता कर ही रहा है। अभी उसको भी बताऊंगा तुमको सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी पता चला फॉरेन मटेरियल को भी डाइजेस्ट कर रहा है। इवन जो तुम्हारा मतलब सेल के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी सेल ऑर्गेनली अच्छे से काम नहीं कर रही है, उनको भी ये बॉर्न आउट कर रहा है, मतलब बाहर क्यों निकल रहा है। तो जिसकी वजह से इसको काफी चीजों से नाम से बुलाया जाता है, जैसे डिमोलिशन स्क्वाड। डिमोलिशन स्क्वाड मतलब समझते हो? स्क्वाड मतलब समझते हो? जैसे हम लोग पबजी में खेलते हैं, स्क्वाड होती है 4 मेंबर की, है ना। तो स्क्वाड मतलब क्या था? ग्रुप ऑफ वो है ना। तो ग्रुप ऑफ जैसे पर्सन हो गया, तो मैंने लाइसोसोम्स को बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ ट्यूब्यूल्स व्हिच हैव अ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्ट द मटेरियल व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द फॉरेन। इवन दे आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्ट द मटेरियल व्हिच आर इंटरसेलुलर एंड दोज इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर वर्क, उनको डिमोलिश करता है। तो जिसकी वजह से हम लोग इसको डिमोलिशन स्क्वाड भी बोल देते हैं, स्कैवेंजर्स भी बोल देते हैं। स्कैवेंजर्स नाम सुना है तुम लोग को? बताओ मुझे, स्कैवेंजर्स कभी नाम सुना है तुम लोगों ने? एवेंजर नाम नहीं बोल रहा हूँ, स्कैवेंजर बोल रहा हूँ, बताओ। स्कैवेंजर्स नाम सुना है तुम लोगों ने कभी? No, ऐ- sir. ऐसे एनिमल होते हैं जो तुम्हारे डेड डिकेइंग प्लांट्स को खाते हैं, डेड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं। जैसे तुमने चील सुनी? चील जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा मतलब क्या कहते भैया हैं? जैसे हाँ, डिकम्पोजिंग जो एंजाइम्स। डिकम्पोजिव एंजाइम्स होते हैं तो उनको स्कैवेंजर्स बोलते हैं। तो ठीक वैसे ये भी क्या कर रहा है, ये तुम्हारे जो बॉडी के अंदर जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो सही से काम नहीं कर रहा है, जो मर चुका है, जो वो हो रहा है, तो बाद में उसको क्या कर रहा है, उसी को जाके डाइजेस्ट कर दे रहा है कि ताकि तुम्हारे सेल को खराब ना हो। तो जिसकी वजह से उसको स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं, डिमोलिशन स्क्वाड भी बोल देते हैं, या फिर तुम्हारा सेलुलर हाउस कीपर भी बोल देता है। हाउस कीपर मतलब कौन होता है? जो तुम्हारे घर की देखभाल करता है, ये सारी चीजें सही है कि नहीं है। तो इस सेलुलर हाउस कीपर जैसा भी काम कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब देखो जो तुम्हारा लाइसोसोम्स है, ये तो चलो ठीक है, जब तक तुम्हारे सेल के अंदर है तो ये वेल एंड गुड, सारी चीजें काम कर रहा है। लेकिन मान लो कि अगर तुम्हारा सेल ही पूरा न्यूक्लियस में कोई गड़बड़ हो गई, न्यूक्लियस ही तुम्हारे तरीके से पूरी तरीके से खराब होने लगा, तो अब वो क्या होगा? क्या लाइसोसोम्स बाहर निकल आएंगे? हाँ, हो सकता है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि लाइसोसोम्स को लग रहा है कि वो अकेले सर्वाइव नहीं कर पाए, क्यों? वो चाहे ज्यादा चीज वो ठीक नहीं है उसके लिए, तो वो अपने ही डाइजेस्टिव बैग से ही अपने आप को ही डाइजेस्ट कर लेता है। तुम समझ रहे हो? वो अपने आप को ही ब्रेक डाउन कर लेता है, जिसकी वो अपने आप को ही बस्ट कर लेता है, वो अपने आप को ही मतलब क्या कहते हैं, मार लेता है। तो जिसकी वजह से ये जो तुम्हारे स्फेरिकल शेप में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, इनको हम लोग सुसाइड बैग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? सुसाइड बैग्स। अब मुझे बताओ, ये टर्मोलॉजी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ा बहुत समझ में आया कुछ, हल्का फुल्का? Yes, sir. हाँ भैया। आया? तो चलो ठीक है, और देखते हैं पहले इसका थोड़े वीडियो वीडियो देखते हैं, फिर इसके बाद और थोड़ा सा ठीक ठाक समझ में आ जाएगा। ठीक है, गोल्गी ऑपरेटर से। ओके, गोल्गी ऑपरेटर्स खत्म हो, हाँ ना, ये लाइसोसोम्स है। तो अभी देखो लाइसोसोम्स की हम लोग कुछ चीजें देखते हैं। ठीक, ये है तुम्हारे छोटे छोटे लाइसोसोम्स, जो बेसिकली तुम्हारे गोल्गी ऑपरेटस से ही बनकर आ रहे हैं, जो हमने अभी देखा। और इनके अंदर तुम्हारे हाइड्रोलिक एंजाइम्स हो रखे हैं, है ना। हाइड्रोलिक एंजाइम्स का मतलब जो तुम्हारे मतलब थोड़ा उसमें वाटर है, डाइजेस्टिव एंजाइम जैसा है। तो ये तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तुम्हारे लाइसोसोम्स बनकर आ रहे हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसके बारे में। तो ये तुम्हारा आया, अच्छा प्रॉपर दिखा रहा है वो कैसे आ रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ तुम्हारा आया, फिर तुम्हारा मटेरियल ऐसे शिफ्ट हुआ, ये तुम्हारा बना, तुम देख रहे हो कैसे वो रिन्यू हो रहा बार बार, है ना। ये सारी चीजें, अब जैसे मान लो कि फॉरेन मटेरियल आया कोई, तो अब अगर मान लो कि फॉरेन मटेरियल आया तो ये उसके साथ अटैच्ड होगा और बाद में उसी चीज को जाके डाइजेस्ट करेगा। अब ये फैगोसोम्स होता है, फैगोसोम्स अभी बताएंगे तुमको, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब ये देखो, ये जो उसके मटेरियल है वो जाके उसको डाइजेस्ट कर दिया। तुम समझ रहे हो ना कैसे गोल्गी ऑपरेटस यहाँ काम आ रहा है? अब तुमको गोल्गी ऑपरेटस भी समझ में आ गया होगा, हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा। अब जैसे मान लो कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा था, तो उसने माइटोकॉन्ड्रिया को भी क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। तो इधर साइड वो भी डाइजेस्ट हो गया, उधर साइड तुम्हारा वो भी मटेरियल भी डाइजेस्ट हो गया। तो तुम समझ रहे हो तुम्हारे लाइसोसोम्स कहाँ बनते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, मैंने तुमको ऑलरेडी बता रखा है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो तुम्हारे प्रोटीन बनने, डाइजेस्ट बनने, वो तुम्हारे कहाँ आएंगे? तुम्हारे तुम्हारे इसमें आएंगे। और ये जो तुम्हारा ट्रांसपोर्ट करा, मतलब एक पैकेज बना रहा है, पैकेज बना के वो इधर उधर भेज दिया, ये तुम्हारे वॉक्यूल के शेप में। क्या भेज दिया? वॉक्यूल के शेप में गोल्गी ऑपरेटर्स ने भेज दिया। तो ये भेज दिया इन द सेंस मतलब क्या कि ये चारों तरफ ऐसे फैले हुए हैं। अब जिसको जहां जो काम होती है उसके हिसाब से वो मटेरियल उसको वहां ट्रांसशिप कर देता है। तो जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि गोल्गी ऑपरेटस तुम्हारा एक apparatus है, एक सेट ऑफ वो है। जैसे मान लो कि ये, तो ये जो तुम्हारा वेसिकल है, इसके वेसिकल के अंदर तुम्हारा कोई लिपिड और प्रोटीन नहीं है। इसके अंदर तुम्हारा क्या है, ये जो तुम्हारे छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये तुम्हारे लाइसोसोम्स है। ये सब क्या है? तुम्हारे लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स तो तुम्हारा यहाँ है, और जैसे उसने देखा कि यहाँ कोई चीज है, तो गोल्गी ऑपरेटस को तुरंत सिग्नल मिला, उसने क्या किया, चल भाई तू जा उधर। तो तुरंत ये लाइसोसोम्स उधर गया और लाइसोसोम्स ने जाके उसको डाइजेस्ट कर दिया। आप समझ में आ गया? आप जैसे मान लो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया डेड है, तो माइटोकॉन्ड्रिया डेड है, फालतू की एनर्जी ले रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को ही जाके डाइजेस्ट कर देगा। तो ये चीज है,
समझ में आ गया? अब जैसे मान लो कि पूरा पूरा सेल ही रप्चर हो गया, पूरा पूरा सेल ही हो गया, तो जो उसके अंदर जो तुम्हारे लाइसोसोम्स है ना, ये लाइसोसोम्स भी अपने आप को क्या कर देते हैं, अपने आप में ही बस्ट हो जाते हैं, फिर अपने आप में डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग इनको सुसाइड बैग भी बोल देते हैं। तो ये देखो, जो लाइसोसोम्स है ये टाइनी एकदम छोटे छोटे स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, और इन्हीं लाइसोसोम्स के अंदर तुम्हारे क्या है, बेसिकली पावरफुल एंजाइम्स पाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? और पावरफुल एंजाइम्स किस चीज के लिए कैपेबल है, कि कोई भी तुम्हारा ऑर्गेनिक मटेरियल आ रहा है उसको बड़े आसानी से डाइजेस्ट कर सके। और ये जो तुम्हारा लाइसोसोमल एंजाइम्स है वो तुम्हारा कहाँ बन रहा है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहा है। इस चीज को याद रख लेना, ठीक है? अगर फंक्शन की बात की जाएगी तो इसको हम लोग बोल देते हैं इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव बैग जैसा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा कोई भी फॉरेन मटेरियल आ रहा है उसको कच्चा चबा जा रहा है पूरे अच्छे तरीके से, ताकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ये सारी चीजें ना हो। इवन जो तुम्हारा सेल ऑर्गेनेली है, जो कि मतलब तुम्हारा अच्छे से काम नहीं कर रही, ताकि उसको रिप्लेस करा जा सके, तो उसमें भी वो क्या कर रहा है, उसको बर्न आउट कर दे रहा है। वहां जाता है, सेल डेब्रिस को बर्न आउट करता है, उसको डिमोलिश कर देता है। तो जिसकी वजह से इसको बोला जाता है डिमोलिश स्क्वाड, स्कैवेंजर्स, सेलुलर हाउसकीपर्स, ये चीजें बोल दी जाती हैं, ठीक है? और इसी वजह से इसको एक तरीके से गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी बोला जाता है, कि कोई भी गार्बेज आ रहा है उसको डिस्पोज करने वाला काम यही चीज कर रहा है, ठीक है? इवन अगर मान लो कि सेलुलर स्ट्रक्चर ही ब्रेक डाउन हो जा रहा है, तो उस समय क्या हो जाएगा, सेल डैमेज हो जाएगा, तो जो लाइसोसोम्स होगा वो अपने आप में ही बस्ट हो जाएगा, वो जो एंजाइम होगा वो अपने सेल ही को खा जाएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारा सेल है, मैंने क्या बोला, ये तुम्हारा सेल है, तो अगर जैसे मान लो कि सेल ही तुम्हारा स्ट्रक्चर एक तरीके से वीक हो गया, सब हो गया, तो ये तुम्हारे छोटे छोटे गोल्गी अपरेटस कैसे छोटे 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 टुकड़े पड़े होंगे, जो मतलब हर जगह होंगे, तो वो बाद में क्या करेंगे, उनको सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ ये तुम्हारा सेल पूरी तरीके से खराब हो रखा है। तो अगर मान लो कि पूरी तरीके से सेल खराब हो रखा है, तो हर जगह से तुम्हारे लाइसोसोम्स क्या हो जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे। तो बस्ट हो जाएंगे तो उनका जितना भी तुम्हारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो पूरे पूरे सेल को क्या कर जाएगा, ईट अप कर जाएगा, पूरे पूरे खा जाएगा। तो जिसकी वजह से जो हम लोग क्या कहते हैं कि लाइसोसोम्स अपने आप को भी खा गया और पूरे सेल को भी खा गया, तो जिसकी वजह से हम लोग उसको बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। आप बताओ मुझे, इतना ये जो एकदम छोटा सा टॉपिक था, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है ना? नो तो सर। अभी तो देखो ये मतलब क्या कहते हैं, एकदम ये छोटा सा है, मतलब छोटा इन द सेंस मैंने तुमको बता दिया कि हाँ ये तुम्हारा डाइजेशन के काम में आता है, ये कोई भी सेल हो सकता है। जैसे मान लो कि अभी तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग को ल्यूकोसाइड वर्ड मैंने तुम लोग को कहीं पढ़ाया था, याद है तुम लोग को कुछ? ल्यूकोसाइट्स, क्यों? यश, याद आ रहा है कुछ? ल्यूकोसाइट्स, बताओ मुझे। हाँ भैया भैया आपने पढ़ाया तो था शायद से। हाँ, आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या तो सेल वॉल में पढ़ाया था। ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी है ना? हाँ हाँ। क्या होता है डब्ल्यूबीसी? व्हाइट ब्लड सेल होता है। मुझे बताओ व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है? व्हाइट ब्लड आपने सेल का काम क्या होता है ना? तो एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं। हाँ, एंटीबॉडी क्रिएट्स नहीं करता, एंटीबॉडी उसको मारता है, मतलब सॉरी, वो जो तुम्हारी जो फॉरेन मटेरियल्स है ना उन सबको मारता है, जो भी फॉरेन मटेरियल आ रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि व्हाइट ब्लड सेल में अगर मान लो कि अगर तुम्हारा लाइसोसोम्स ना हो, तो फिर भले चाहे तुम्हारा तुम्हारा व्हाइट ब्लड सेल स्फेरिकल शेप में होने के बाद भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, पिस्यूडोपोडिया फॉर्म करके चीजों को मार देता हो, लेकिन अगर उसके अंदर लाइपोसोम्स नहीं होंगे तो फिर मार ही कैसे पाएगा? बस वो केवल उसको ऊपर से एक शेप ले लेगा। मुझे मालूम है तुम लोग को थोड़ा बाउंस करेगा होगा, अभी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, ऑटोमेटिक समझ जाओगे तुम लोग इस चीज को। इसको देखो, ये क्या है, ल्यूकोसाइट्स है ना? तो ये तुम्हारा क्या ल्यूकोसाइट, और ये जो छोटे छोटे क्या बैक्टीरिया है, अभी उसको क्या कर जाएगा, उसको स्वॉलअप कर जाएगा। तो स्वॉलअप कर गया, चलो ठीक है, लेकिन उसको मार तो वो तभी पाएगा ना जब उसके अंदर तुम्हारा लाइसोसोम्स होगा। अगर उसके अंदर लाइसोसोम्स नहीं होंगे तो उसको मार ही कैसे पाएगा, नहीं मार पाएगा, है ना? तो इसी वजह से हम क्या देख रहे हैं, ये जो तुम्हारा डब्ल्यूबीसी है, बेसिकली क्या है, ये सेल है। तो ये जो सेल के अंदर जो तुम्हारा लाइसोसोम्स है वो कैसे बैक्टीरिया या फिर प्रोटीन या फिर वायरस के साथ लड़ रहा है, वो यहाँ तुमको काम आते दिख रहा है, ये उसका सिग्निफिकेंस है। तो मुझे बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? यस सर। आ गया ना? तो अब देखो तुम्हारा एक वर्ड आता है तुम्हारा ऑटोफैगी। फैगी का मतलब होता है खाना, अपने आप को डाइजेस्ट करना, याद रख लेना। अच्छा, ऑटोफैगी का मतलब क्या होता होगा? ऑटो मतलब क्या, जो खुद से, माइक ऑफ करो, ठीक है? ऑटोफैगी का मतलब जो खुद से अपने आप को डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। जब हम लोग भूखे रहते हैं, स्टार्व्ड रहते हैं, मतलब हमारे अंदर भूख लगी रहती है, स्टार्वेशन रहता है, जब हम लोग व्रत वगैरह रखते हैं, ठीक है? तो व्रत वगैरह के टाइम में क्या होता है, तो ये जो तुम्हारा लाइसोसोम्स होता है, ये लाइसोसोम्स जो तुम्हारे सेल के अंदर का जो कंटेंट होता है, जो प्रोटीन होता है, फैट होता है, या फिर जो भी चीज होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये उसको डाइजेस्ट करता है, कि ताकि तुम्हारे अंदर एनर्जी बनी रहे। और वो जो तुम्हारा डाइजेस्ट करके कहाँ भेजता है, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में भेजता है, ये सारी चीजें भेजता है, कि ताकि वो सारी चीजें बनी रहे। ठीक ऐसे तुम्हारा एक होता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस तुमको फ्रॉग में देखने को मिलेगा, जब तुम्हारा टैडपोल फ्रॉग में कन्वर्ट होता है एम्ब्रॉयक स्टेज में। तो वो एम्ब्रॉयक से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा जो टैडपोल बन रहा है, टैडपोल से फ्रॉग बन रहा है।
तो वो जो उसकी एक लेयर है, लेयर को डाइजेस्ट करता है। तो जब वो लेयर को डाइजेस्ट करता है तो जिसकी वजह से उसके गिल्स बनते हैं, टेल्स बनते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं बना था, उस समय लाइसोसोम्स काम कर रहा था। इवन जो तुम्हारा ह्यूमन बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है, ह्यूमन बॉडी में फर्टिलाइजेशन का मतलब समझते हो? जब तुम्हारा सेक्स सेल मतलब गैमेट्स मतलब फीमेल का तुम्हारा हो गया ओवरी, क्या हो गया तुम्हारा एग सेल हो गया, और जो तुम्हारा मेल का होता है तुम्हारा क्या कहते हैं स्पर्म सेल हो गया। तो जैसे मान लो कि तुम्हारा स्पर्म सेल हो गया ये, और तुम्हारा हो गया फीमेल का एग सेल ये हो गया। तो फीमेल के एग सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव होती है, कोई चीज अंदर आ पाए ना जा पाए। लेकिन जो तुम्हारा मतलब ये जो तुम्हारा स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल में बेसिकली जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो इसका सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्रोसोम्स। क्या बोलते थे? एक्रोसोम्स। तो इसी एक्रोसोम में जो तुम्हारा लिविंग मटेरियल होता है, जो तुम्हारा कंटेंट होता है, वो होता है लाइसोसोम्स। तो जब भी लाइसोसोम्स तुम्हारा इस एक्स सेल में आता है तो इसकी मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देता है, तो जिसकी वजह से जो तुम्हारा प्रॉपर जो पूरा स्पर्म सेल है तो वो बड़े आसानी से इसके अंदर आ पाता है, अदरवाइज वो आ ना पाए। जैसे मैं तुमको अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। तो ऑटोफैगी में देखो यही चीज है कि ऑटोफैगी का मतलब जब भी हम लोग स्टार्व्ड रहते हैं तो जो लाइसोसोम्स होता है, जो हमारा फूड कंटेंट स्टोर्ड होता है प्रोटीन के फॉर्म में या फैट के फॉर्म में, या फिर जो भी ग्लाइकोजन हो रहा है जो कि साइटोप्लाज्म में, जो कि ग्लाइकोसिस पायरुवेट तुम्हारा रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें होना, तो जो उसके लिए जो तुम्हारी नेसेसरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो तुम्हारा लाइसोसोम्स कर रहा है, ये चीज हो गया। इवन जो तुम्हारा मेटामॉर्फोसिस है, जिसमें तुम्हारा टैडपोल फ्रॉग में बन रहा है, ताकि वो जो एम्ब्रॉयक टिश्यू है वो तुम्हारा गिल्स में कन्वर्ट हो सके, टेल में कन्वर्ट हो सके, डाइजेस्ट हो सके, तो किसके द्वारा हो रहा है? लाइसोसोम्स के द्वारा साथ हो रहा है। ठीक वैसे जैसे मान लो कि ह्यूमन बॉडी में तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है? जब तुम्हारा सेक्स सेल तुम्हारा ओवरी में जाता है, ओ सॉरी तुम्हारा एग सेल में जाता है। तो जैसे ये देखो, ये क्या है? ये स्पर्म सेल है, और ये स्पर्म सेल क्या कर रहा है? ये तुम्हारे ओवरी में जा रहा है, एक्स सेल में जा रहा है, ओवम में जा रहा है। तो बेसिकली क्या है? ये ओवम में ऐसे तुरंत जा पा रहा है क्या? देखो नहीं जा पा रहा है ना। लेकिन इसको जाने के लिए क्या करना पड़ा? ये जो तुम्हारी जो तुम्हारा ओवम है, जो तुम्हारा एग सेल है, तुम्हारे एग सेल की जो प्रोटेक्टिव लेयर उसको डाइजेस्ट कर रहा है। तो डाइजेस्ट कैसे कर पा रहा है? ये जो तुम्हारा एक्रोसोम दिख रहा है, ये जो तुम्हारा एग सेल की तुम्हारे स्पर्म सेल के जो सामने टॉप में ऐसे दिख रखा है, तो इसी में तुम्हारा होता है मतलब क्या कहते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स तुम्हारा वहां डाइजेस्ट कर पा रहा है। तो अगर ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा ना तो ये तुम्हारा एक्सेल के अंदर जा नहीं पाएगा, और अगर एक्सेल के अंदर जा नहीं पाएगा तो फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि फिर तुम मतलब क्या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जायगोट नहीं बनेगा, और जब जायगोट नहीं बनेगा तो फिर हम लोग पैदा ही नहीं होंगे। तो इस वजह से स्पर्म सेल में तुम्हारा लाइसोसोम्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीजें हो गई। तो मुझे बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आया? हाँ Yes. आ गया ना? तो अब केवल एमसीक्यूज है, जो कंटेंट था वो हमने कंटेंट तुम्हारा लाइसोसोम्स में पढ़ लिया। तो पहला बताओ अभिषेक। Ribosomes are described as complex electronic structure, simple, tiny, spherical, sac-like structure, large, नहीं, option B. ऑप्शन बी है ना, टाइनी स्फेरिकल सैक्स लाइक स्ट्रक्चर, कि उसके अंदर मतलब कुछ सैक्स मतलब समझते हो ना, जैसे झोला, मतलब जैसे झोला होता है ना, झोला झोला को सैक्स भी बोल देते हैं। तो लेकिन वो झोला कैसा है? एकदम स्फेरिकल शेप में, और वो जो झोला बहुत ही छोटा है, ये चीज हो गया। चलो प्रोमेथियस इसका आंसर बताओ बेटा। Where are lysosomes typically distributed within the cell? Concentrated around the nucleus, clustered near the cell membrane, evenly distributed in the cytoplasm, exclusively inside the mitochondria. So, हम्म evenly distributed in साइटोप्लाज्म में हर जगह फैले होते हैं। concentrated नहीं, पहले कंसंट्रेट न्यूक्लियस के जब पास वो फिर कंसंट्रेट, बताओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होके आते हैं ना, मतलब उससे आते हैं फिर वहां माइटोकॉन सॉरी, अच्छा नहीं नहीं कुछ नहीं। याद रखना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तुम्हारा लाइसोसोम्स बनता है, एंजाइम बनता है। तुम समझ रहे हो? जैसे मान लो कि मैं क्या कर देता हूँ, मैं तुमको दिखाता हूँ, बताता हूँ, ठीक है? ये है तुम्हारा तुम्हारा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में तुम्हारा ये हो रखा है तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा कोई चीज बनाता नहीं है, वो केवल एंजाइम और प्रोटीन बनाता है। तो जैसे मान लो कि अगर उसने जैसे कोई एंजाइम बना लिया, तो एंजाइम अभी अधूरा है, वो एंजाइम ट्रांसपोर्ट होगा पहले तुम्हारा गोल्गी अपरेटस में, वो भी सिस्टर्नी फेस में है। तो वो जब तुम्हारा गोल्गी अपरेटस तुम्हारा उसमें जाएगा तब वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएगा, मतलब एक प्रॉपर सैक लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो बाद में ये तुम्हारे जैसे जैसे एंजाइम आते जाएंगे वैसे वैसे सैक निकलते जाएंगे। तो ये इतने ज्यादा निकलते हैं कि तुम्हारा जितना भी साइटोप्लाज्म होता है उसमें चारों तरफ ये फैले होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं।
अब जहाँ जो जैसे अब जैसे मान लो कि मैंने बोला कि चलो ठीक है तुम्हारा यहाँ से फॉरेन मटेरियल आया, तो यहाँ जो पास में होगा जो तुम्हारा गोल्गी अपरेटस है, जो तुम्हारा गोल्गी अपरेटस जो मतलब अंदर ट्रांसपोर्टेड रखा होगा तुम्हारा लाइसोसोम्स, तो वो यहाँ आएगा, ना कि तुम्हारा जो तुम्हारा यहाँ होगा ये वाला आएगा। तो जिसकी वजह से तुम्हारा गोल्गी अपरेटस है चीजों को बनाता रहता है, अपने आप को रिन्यू करता रहता है कि ताकि जो जिस चीज की जरूरत है वो उस समय तुरंत उसके पास मिल जाए। याद रख लेना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल और केवल एंजाइम और प्रोटीन बनाने के काम में आता है, लेकिन उसका शेप और स्ट्रक्चर और प्रॉपर उसको जगह पे भेजने वाला काम जो होता है वो गोल्गी अपरेटस का होता है। गोल्गी अपरेटस हर एक चीज को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। समझ रहे हो ना? ये चीज है। तो इसका आंसर होगा तुम्हारा कौन सा सर होगा बताओ? सर सी। सी। हाँ पूछो, क्या पूछ रही थी? हाँ, तो जो गोल्गी apparatus होता है सर, जब कोई नीड होती है तब लाइसोसोम को छोड़ता है या छोड़ नहीं देता है? नहीं, वो उसके पास एंजाइम आया, एंजाइम आने के बाद उसने अपने आप को ब्रेक थ्रो कर लिया, बस ये चीज है। समझ में आ गया? अब मान लो कि तुम बोलोगे कि भैया इस तरह से तो काफी सारे एंजाइम आते रहेंगे, काफी सारे एंजाइम आते रहेंगे, तो वो तो बनता ही चलेगा तुम्हारा सेल बस नहीं, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर क्या अटैच हो रखे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? तुम्हारे ऊपर अटैच हो रखे आरएनए, और आरएनए के पास क्या होता है? राइबोसोम। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्या होती है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। उसने बता रखा है सेल को कि भाई देख तू 10,000 से ज्यादा एंजाइम नहीं बनाएगा लाइसोसोम्स के, भले चाहे हमको मरना पड़े। या फिर भाई देख तू 500 से ज्यादा नहीं बनाएगा, या तू लाख करोड़ों से ज्यादा नहीं बनाएगा, या फिर ऐसे नहीं बनाएगा। तो ये जो तुम्हारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, अब तुमको समझ में आया कितनी इंपॉर्टेंट होती है इसकी? समझ रहे हो? यस तो सर। वो तुम्हारी बनाता जाएगा, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कौन दे रहा है? वो तुम्हारा बेसिकली दे रहा है जो उसके ऊपर जो चपके हुए राइबोसोम्स है ना, ये राइबोसोम्स बना रहे हैं एंजाइम्स प्रोटीन, कि चल भाई ठीक है ये वाला एंजाइम भी जरूरी, चल तू भी निकल अब पैसे। ये चीज हो गया। चलो कुलदीप बेटा भैया इसका आंसर दो। हाँ बोलो। यस हाँ बोलो। भैया इसका मतलब जो न्यूक्लियस सिग्नल्स देता है वो राइबोसोम्स के थ्रू ही सिग्नल्स देता है। हाँ नहीं, सिग्नल्स इन द सेंस मतलब वो राइबोसोम्स में उसका वो सारी चीजें फंडामेंटल होता है जो देखो। मतलब ये वो न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स के अंदर सब चीज बता के उसको बाहर भेजता है। हाँ बाहर भेजता है बेसिकली। हाँ ये चीज है, अब समझ में आ गया। उसको बता के भेजता है कि भाई देख तू जा, मतलब न्यूक्लियस में तुम्हारा राइबोसोम, न्यूक्लियस जो होता है वो राइबोसोम्स को बताता है कि देख मैंने तेरे को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दे दी, अब तुम यहाँ से निकलो और जो तुम्हारे सेल के अंदर का जितना भी काम है तुम उसको कंप्लीट करो। और जो तुम्हारा क्रोमेटिन मटेरियल है, तुम्हारा डीएनए और तुम्हारा इनहेंस है, वो और ज्यादा इनहेंस है। वो बोल रहा है कि अगर तुम मान लो कि अगर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा हैप्लॉइड सेल है उसमें, तो उसको भी इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि भाई अगर तुम लोग इवन गैमेट्स भी बनाते हो तो तुम हमारे जैसा ही पूरा एक सेल बना देना, हमारी जैसी पूरी ह्यूमन बॉडी बना देना। तो वो चीज है। समझ में आ गया? हाँ भैया भैया मतलब जो राइबोसोम्स है वो एंजाइम्स और प्रोटीन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंजाइम्स और प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। वो आ गया, जैसे मान लो कि मैंने क्या बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिक्विड भरा है, और लिक्विड लिक्विड भरा है, बस ऐसा मान लो, ठीक है। और ये जो तुम्हारा क्या कहते हैं, जो तुम्हारे इसके ऊपर राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स के पास इंफॉर्मेशन है। उसने बोला कि यार एक काम करते हैं, इस लिक्विड को एंजाइम बना देते, इतने लिक्विड को तुम्हारा वो बना देते, इतने लिक्विड को बना देते, और फिर उसको गोल्गी अपरेटस में जाके भेज दिया। फिर गोल्गी अपरेटस में और उसको मॉडिफाइड किया गया, और उसको मतलब क्या कहते हैं प्रोसेस किया गया, और फिर गोल्गी अपरेटस ने उसको चारों तरफ भेज दिया। फिर जिसका जो काम होगा वो ऑटोमेटिक कर ले जाएगा। ये तुम समझ गए कि नहीं समझ गए आप? हाँ भैया। ये चीज है। चलो यश इसका आंसर बताओ। Each lysosome is surrounded by a double membrane, a single membrane, no membrane, a thick cell wall. हम्म Each lysosome, ये a नहीं मालूम single. होगा। हाँ सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना। डबल मेम्ब्रेन अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ रखी है बताओ मुझे? भैया न्यूक्लियस और प्लाज्मा प्लाज्मा। मेम्ब्रेन है ना, ये चीज हो गया, ठीक है। और मुझे बताओ राइबोसोम्स तुम्हारा डबल मेम्ब्रेन होती है, नहीं भैया। सिंगल मेम्ब्रेन होती है? नहीं। हाँ भैया। बताओ। राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड होता है? नहीं। नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, इस चीज को याद रख लेना। और मुझे बताओ जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है? नहीं नहीं भैया। होता। नहीं होता है ना, इस चीज को भी याद रख लेना। ठीक। कुलदीप इसका आंसर दो बेटा। Why do lysosomes contain that allows them to digest or break down organic materials? ये वाई डी लिखा है, वॉट लिखा है। मुझे लगा भाई ये क्यों लिखा है भाई, वाई डू लाइसोसोम कंटेन, कि उसके अंदर क्यों था, मैंने सोचा यार ये तो मैंने पढ़ाया नहीं, फिर मैंने देखा वॉट लिखा है इसमें। वॉट पढ़ भाई और उसे। ठीक है, कि क्या लाइसोसोम्स के अंदर होता है कि जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर पाता है।
ठीक है। Powerful हाँ, enzymes. पावरफुल एंजाइम्स, ये चीज है। चलो इसका आंसर दो अभिषेक। Lysosomal enzymes are made by which organism? हम्म। Golgi apparatus. नहीं, लाइसोसोम एंजाइम्स की बात हो रहा है। एंजाइम्स कौन बनाता रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। है ना? यार तो जो तुम्हारा जो रफ रफ यार। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, समझ में आ गया? हम्म वहां से निकल कर आ रहा है, ये चीज है। चलो प्रोमिथा, हम्म इसका आंसर बताओ। क्या वो क्लास में नहीं है क्या? लाइसोसोम्स आर सर, ये मम्मी ने सीरियल चला दिया था। कोई नहीं। लाइसोसोम्स। Lysosomes are referred to as digestive bags because they serve as the cell's energy production system, intracellular digestive system, genetic information storage, protein synthesis tracking. The intracellular digestive system. इंटरसेल्युलर डाइजेस्टिव सिस्टम, वेरी गुड। इसी वजह से उसको डाइजेस्टिव बैग्स भी बोला जाता है। चलो यश, अब इसका आंसर बताओ। One of the productive function of lysosomes is to store excess nutrients, destroy foreign materials like bacteria and viruses, produce new cellular organelles, uh, regulate cell division. भैया ऑप्शन बी, destroy foreign material like bacteria and viruses. वेरी गुड, चलो ठीक है। अब इसका बताओ कुलदीप आंसर। Lysosomes are known as demolition squads, scavengers, and cellular housekeepers due to their role in building new cell structures, removing worn out and poorly working cellular organelles and cell debris, transporting substance across the cell membrane, generating ATP. Option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड, चलो ठीक है। अभिषेक, इसका आंसर बताओ। When a cell gets damaged, its structure break down. What can happen with lysosomes? They multiply rapidly to repair the damage. They move to the nucleus. They may burst at their ignition, can digest the cell's own components. They form protective bags around damaged area. भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, तो याद रख लेना, जब कभी भी सेल डैमेज होता है या तो फिर उसमें स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन आ जाता है कि अब सेल ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो लाइसोसोम्स क्या करता है कि वो बस्ट होने लगते हैं, और जब वो बस्ट होने लगते हैं तो फिर बाद में पूरे सेल कंपोनेंट को खा जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग इसको बोल देते हैं डाइजेस्टिव साइड बैग या डाइजेस्टिव बैग्स, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, प्रोमिता आंसर बताओ। What are lysosomes sometimes called? क्या लिखा Why है? are lysosomes sometimes why are lysosomes sometimes called suicide bags of a cell? They actively cause programmed cell death under normal conditions. They are designed to cell destruct after a certain period. Their enzymes can digest the cell's own components if the cell is damaged and they burst. So option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड, चलो ठीक है। अब इसका आंसर, ये तुम्हारा फिर इसके बाद सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया था कि कहाँ कहाँ इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग को ज्यादातर देखने को मिल जाती है, ये चीज हो गया। अब इसका आंसर बताना, बताओ यश। During starvation, lysosomes contribute to energy supply by digesting which of the following stored food contents: water and minerals, protein, fat, and glycogens, ग्लाइकोजन, vitamins, and nucleic acid, न्यूक्लियाई, सेलुलोज और चिटिन। and chitin. मतलब ये बोल रहा है कि जब हम लोग व्रत रखते हैं या भूखे रहते हैं तो भी हम लोग जिंदा रहते हैं, तो क्यों रहते हैं? कि जो एनर्जी सप्लाई हो रही है डाइजेशन के थ्रू, तो वो क्या चीज डाइजेस्ट करता है लाइसोसोम्स? क्या वो वाटर मिनरल्स को करता है, कि प्रोटीन फैट ग्लाइकोजन को करता है, कि विटामिन न्यूक्लिक एसिड को करता है, कि सेलुलोज और चिटिन को करता है? We have vitamins and nucleic acids. प्रोटीन फैट और ग्लाइकोजन को करता है। सो हमारे सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन फैट और वो हैं, ठीक है, तो उनको डाइजेस्ट करने से उसको एनर्जी रिलीज होती है, तो बाद में वो एनर्जी हमको सरवाइव कराती है। ठीक है, तो लाइसोसोम्स उन लोग को डाइजेस्ट कर देता है। पहले डाइजेस्ट नहीं करेगा, जो प्रोटीन है प्रोटीन बने रहने दो, जो फैट है बने रहने दो, ये सब बने रह दो। लेकिन अगर मान लो कि तुम भूखे हो,
या फिर तुम वर्कआउट कर रहे हो या फिर वो चीजें कर रहे हो, तो फिर वो लाइसोसोम्स क्या करता है, उन्हीं को जाकर डाइजेस्ट करता है कि ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो और तुम्हारे जो सप्लाई चेन है वो बरकरार रहे। ये चीज है, समझे? चलो कुलदीप बेटा उसका आंसर बेटा। In white blood cells or leukocytes or lysosomes play a crucial role in producing antibodies, digesting foreign proteins, bacteria and viruses, transporting oxygen, storing genetical material. Option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड, है ना? ये हो गया। तो तुम देखो अभी दूसरा बोला था ना कि भैया ल्यूकोसाइट्स आपका मतलब क्या कहते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, नहीं है ना? ल्यूकोसाइट्स में जो तुम्हारे लाइसोसोम्स है उनका जो क्रूशियल रोल है वो क्या है तुम्हारा, जो भी फॉरेन मटेरियल्स आ रहे हैं वो भले चाहे प्रोटीन हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो अगर मान लो है ना, इन सबको डाइजेस्ट करना है, ये चीज है। अभिषेक इसका आंसर दो बेटा। भैया अभिषेक लेफ्ट। तो चलो अभिषेक नहीं है। चलो ठीक है, तुम दो। What What role role do प्रोमिता। what role do lysosomes play in the metamorphosis of a tadpole into a frog? They aid in the growth of new organs. They digest embryonic tissue like gills and tail. They provide structural support to the transforming body. They regulate hormonal changes. देखो So they अगर तुम लोग, digest हाँ दे डाइजेस्ट, बोलो बोलो पढ़ो। they digest embryonic tissue like gills and tails. अगर तुम लोग को कभी, अगर तुमने देखा हो ना कि कैसे टैडपोल एक फ्रॉग में बनता है, एक स्टेज होती है, याद होगी अगर तुमने बचपन में देखी होगी बनती हुई उसको, तो वो जो उसमें तुम्हारा क्या कहते हैं, जो टिश्यूज है ना, जो गिल और जो टेल्स है, उन वो टिश्यू और गिल टेल्स तभी बनेंगे जब तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं उस एम्ब्रॉयक स्टेज को डाइजेस्ट किया जाएगा। तो वो डाइजेस्ट कौन कर पा रहा है, तुम्हारा लाइसोसोम कर रहा है, जिसके पास, जिसकी वजह से तुम्हारा वो टैडपोल तुम्हारा फ्रॉग में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो ये चीज है, देखो ऐसे वो दे रहा है। ठीक है, आप इसको बताओ यश इसका आंसर। in fertilization, lysosomal enzymes are present in which part of the sperm cell? Nucleus, mitochondria, ex- एक्रोसोम्स। acrosome, centriole. हाँ Centriole सेंट्रियोल। बताओ। या ऑप्शन सी। हाँ ऑप्शन सी। समझे, स्पर्म सेल में जो तुम्हारा लाइसोसोम जहाँ पाया जाता है उस एरिया को बोलते हैं हम लोग एक्रोसोम्स बोलते हैं। याद है कि नहीं याद है, ये वाला है ना, इसको याद कर लेना। ये जो तुम्हारा एरिया ना, जो फ्रंट वाला एरिया, ये तुम्हारा एक्रोसोम्स एरिया है। ये देखो तुम्हारे सेल के अंदर ये तुम्हारा न्यूक्लियस है ना, वो तुम्हारा राइबोसोम। अब तुम्हारा वो तुम्हारा ये सब का वो सब मुझे नहीं मालूम। ये तुम्हारा सेंट्रियोल, अभी सेंट्रियोल भी बताएंगे। तुम्हारा ये माइटोकॉन्ड्रिया, तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना। तो ये सारी चीजें ये सेल के अंदर है। अब कुछ सेल तुम्हारे सर्कुलर शेप के होते हैं, कुछ इलोंगेटेड होते हैं, ये सब होते हैं सेल शेप और स्ट्रक्चर, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो सही आंसर है। अब मुझे इसका आंसर बता दो कुलदीप बेटा। The function of lysosomal enzymes in the sperm acrosome during fertilization is to digest the limiting membrane of the ovum. है ना, डाइजेस्ट द लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। ये मतलब जो ओवम का जो तुम्हारा मेम्ब्रेन है, वो जो उसको रोक रही है किसी भी चीज को अंदर ना आ सके, वो उसको आराम से डाइजेस्ट करके बाद में तुम्हारा मतलब न्यूक्लियस आ जाए, और फिर न्यूक्लियस तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डीएनए को रेप्लिकेट करके तुम्हारे एग को बोले कि तुम ये चीजें बनाओ, है ना। तो जब वो चीजें बनाएगी तो फिर मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा समाओ फिर पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये था तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, वो था मतलब जो हमने अभी पढ़ा, लाइसोसोम्स पढ़ा। तो अब इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि याद रहे, ठीक है। What is the function of lysosomes? है ना, what is the function of lysosomes? ठीक है, what is the function of lysosomes? और कुछ इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, सोचो। ठीक है, बस ये है ना। what is डायग्राम ऑफ लाइपोसोम्स। ठीक है, ये ठीक है, व्हाट इज द डायग्राम, नहीं वही फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स में, वो तो टाइनी सैक स्ट्रक्चर है, इतना सैक स्ट्रक्चर को क्या ही दिखा दोगे। ठीक है, बस छोटे छोटे हो गया। ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स में, तुम इसको 3 मार्क्स का लिख देना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट आर द डिफरेंट सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइसोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में तुम्हारा लाइसोसोम्स कहाँ कहाँ तुम्हारे काम में आ रहा है, तुम्हारे उस फंक्शन के अलावा जो तुम पहले क्वेश्चन में लिख चुके हो, तो उसके बारे में बताना है। जैसे कि लाइक इन ल्यूकोसाइट्स
फिर से समझा देना ना, क्या दिक्कत है। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं ल्यूकोसाइट्स के बाद तुम्हारा तुम्हारा स्पर्म सेल है ना। तो तुमको बताना पड़ेगा कि स्पर्म सेल में तुम्हारा वो कैसे डाइजेशन से तुम्हारा क्या सिग्निफिकेंस आ रहा है, और तुम्हारा ल्यूकोसाइट्स में जो तुम्हारा डाइजेशन कर रहा है तो उसकी वजह से क्या चीजें हो रही है। और बाकी तुम मतलब क्या कहते हैं लाइजोसोम्स के बारे में इसमें अच्छे से डिफाइन ही कर देना। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा कम से कम 4 मार्क्स का। कुछ नहीं, क्वेश्चन समहाउ ऐसा लग रहा है कि रिपीटेड है, लेकिन समहाउ थोड़ा सा सेम ही है। अब मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? सर ल्यूकोसाइट वो WBC को ही कहते हैं ना? यहाँ वही होता है, डब्ल्यूबीसी के बेसिकली बहुत सारे शेप होते हैं, समझ में आ रहा है। डब्ल्यूबीसी, हाँ अब तुमने स्टार्टिंग में क्लास नहीं ली है, ठीक है। देखो बात क्या, डब्ल्यूबीसी के काफी सारे शेप होते हैं, उस शेप के अकॉर्डिंग ही उसके मतलब काफी बार नाम भी दे दिया जाता है, ठीक है। अभी तुमको दिखाते हैं, देखो ल्यूकोसाइट्स बहुत सारे साइट्स होते हैं, नाम भी भूल गया मैं तो खुद, ठीक है। जैसे ये देखो, ह्यूमन बॉडी में कुछ तुम्हारे सेल है, सेल की शेप है ना। व्हाइट ब्लड सेल तुम्हारा देखो, एक तुम्हारा ये हेमेटाइट्स की जैसे भी ल्यूकोसाइट्स की भी शेप में है ना। ये सारी चीजें हो गई, दिख रहा है। तो हेमेटाइट्स का एक अपना अलग काम होगा, ल्यूकोसाइट्स का अपना अलग काम होगा। जो जर्म सेल्स को मार रहा है वो तुम्हारा ल्यूकोसाइट्स मार रहा है, लेकिन है तो ये भी व्हाइट ब्लड सेल है ना। तो अभी देखो ये तुम्हारा व्हाइट ब्लड सेल मैंने मतलब क्या कहते हैं इसमें भी दिखाया था तुम्हारा, ठीक है। ये देखो व्हाइट ब्लड सेल मैंने तब भी पढ़ाया था इन लोग को। इन लोग को इसी वजह से आ रहा है क्योंकि इन लोगों ने स्टार्टिंग से क्लास ले रखी है। और मैं प्रोमिता तुमसे भी बोलूंगा कि तुम स्टार्टिंग की कोई भी क्लास छोड़ना नहीं, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायो की हो। सबके एक अपने अपने अलग फंक्शन है। उस समय भी मैंने यहाँ तुम लोग को बता रखा था कि सेल शेप ये सारी चीजें क्या होती है। यहाँ भी मैंने बताया था। अभी देखो ये सारे सेल है तुम्हारे, ये सब क्या है, ल्यूकोसाइट्स। ये तो है ही है, लेकिन ये सब तुम्हारे सेल है। और ये फैट सेल में भी कहीं ना कहीं तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं अंदर अंदर कहीं ना कहीं तुम्हारा मतलब लाइसोसोम्स पाया जाता होगा, राइबोसोम्स पाया जाता होगा, तुम्हारा न्यूक्लियस पाया जाता होगा, है ना। इस चीज को समझो, फील करो कि भले चाहे तुम्हारा मतलब लीवर सेल एकदम छोटा हो, लेकिन इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर भी वो सारी चीजें होंगी। बल्कि न्यूक्लियस यही है तुम्हारा, जो तुमको दिख रहा है ये चीज है ना। तो देखो वहां भी मैंने तुमको ऐसा समझाया था। ये देखो ये क्या है तुम्हारा, है ना, ये स्पर्म सेल है। और ये स्पर्म सेल के अंदर देखो तुम्हारा ये न्यूक्लियस है, ये स्पर्म एक सेल है ना। तो उस समय मैंने बताया था ये चीज। लेकिन मैंने उस समय तुमको नहीं बताया था कि ल्यूमस स्पर्म सेल में यहाँ जो तुम्हारा एक्रोसोम्स है, इस एक्रोसोम्स में तुम्हारा बेसिकली लाइसोसोम्स होता है। और यही लाइसोसोम्स तुम्हारा हेल्प करता है कि तुम्हारे कोई भी ओवम या फिर एग सेल में बड़े अंदर से आसानी से जा सके। अगर तुम स्टार्टिंग में देखोगे ना तो तुमको एक स्पर्म सेल दिखेगा अंदर जाते हुए बड़े आसानी से, दिखाते तुम्हें, ठीक है। ये देखो स्टार्टिंग में जो तुम्हारा लेफ्ट वाला है ना, ये तुम्हारे अंदर जा रहा है, तो वो डाइजेस्ट करते हुए जा रहा है। और जैसे वो डाइजेस्ट करते हुए अंदर चला जाएगा, बाद में फिर वो अपना क्या कहते हैं डीएनए को इम्प्लीमेंट करेगा, न्यूक्लियस को इम्प्लीमेंट करेगा। जैसे फिर तुम्हारा क्या कहते हैं बॉडी का रेप्लिकेशन होगा, फिर तुम्हारा जायगोट में कन्वर्ट होगा, और फिर वो तुम्हारी प्रॉपर ह्यूमन बॉडी बनेगी। तो ये कुछ था तुम्हारा लाइसोसोम्स का फंक्शन। अब मुझे बताओ माइटोकॉन्ड्रिया आज पढ़ना है या कल पढ़ना है? कल भैया। भैया आप दे